मक्के चन चढ़िया जद लो होई, फिर कह दियो साहब, मक्के चन चढ़िया जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया, राह भुलिया जांदिया राइयां नू, गली बाग बहिश्त वखा ने आया, फसे हुए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल, मुशफिक बाहों फड़ बने ला ने आया, आओ दियो मुबारका सानू लोको, साडे सुतड़े नसीब जगा ने आया। मेरे पैगंबर ने मक्के दी यूनिवर्सिटी और मदीने दी यूनिवर्सिटी के अंदर की पढ़ाया, बोलो की पढ़ाया? वो को पता भी है कि नहीं? एक कुरान ते दूजा, और किताब तो मुराद कुरान है, हिकमत तो मुराद मुहम्मद दी हदीस है। यानी कुरान हदीस का इल्म है। 10,000 नबी दे सहाबा ने जिन्होंने नबी पाक को कुरान हिफज किया है। 1,34,000 सहाबा की तादाद है जिन्हें मेरे पैगंबर के सामने बह के गोडे टेक के कुरानो हदीस नबी को पढ़े है। और कुरान हदीस का पढ़ना कितना उच्चा और सुच्चा अमल है। जिहड़ा कुरान का कारी है ना, एक अरबी के अंदर फतावा अद्दीनुल खाली से मौलाना अमीन पेशावरी हाफिज़हुल्लाह अल्लाह ताला उन्होंने सेहत दे, ओदी जिल्द नंबर 6 के अंदर उन्हें एक हदीस आंदी भी मरण तो बाद कौन लोग ने जिन्होंने कबर की मिट्टी नहीं खाती। ऐसे वजूद भी है जिन्होंने जिवें दफन करना है क़यामत तक उन्हें उवें ही रहना है। उन्होंने पहला नंबर अंबिया दा है, दूजा नंबर शुहदा दा है, नबी दे सहाबा ने, औलिया उर रहमान ने, और 5वें नंबर ते कुरान दा कारी, कुरान दा हाफिज है जिदे सीने च कुरान जमे। जदों ये दुनिया तो फौत हुंदा है, वा औहा इलल अरस ला ताकुली लहमहु, अल्लाह जमीन वल वही करदे ने, जमीने तेरे अंदर मेरे कुरान दा कारी ते हाफिज आ रहा ही, एदा गोश्त ना खाई। ते जमीन ज़बाने हाल च बोल के आंदी अल्लाह मैं किवें खा सकनी है, ते सीने च ते तेरा कुरान है। हुण जिहदे सीने च कुरान होए उहनूं कबर दी मिट्टी नहीं खांदी ते उहनूं जहन्नम दी अग किवें खाएगी? बोलिए। और कुरान दा जिहड़ा महर है, क़यामत दे दिन एदा शुमार अल्लाह दे मुकर्रब तरीन फरिश्तियां दे अंदर होएगा। और कुरान दा कारी आएगा, अल्लाह कहणगे कुरान दे कारिया बिस्मिल्लाह दी बे तो शुरू कर दे, कुरान पढ़दा जा, जन्नत दियां सीढ़ियां चढ़दा जा, जिथे वन्नास दी सीन आ जाएगी उथे तेरा आखिरी मुकाम आ जाएगा। इस वास्ते मेरे भाइयों अपने बच्चों को कुरान की तलीम नारास्ता कीजिए। डॉक्टर बनाओ मैं इनकार नहीं करता, इंजीनियर बनाओ मैं इनकार नहीं करता, इन्हां बच्चों को तुसी दुनिया के बहुत बड़े अल्लाह अकबर अफसर बनाओ मैं इनकार नहीं करता, जेड़ी मर्जी डिग्री दवाओ। लेकिन एक गल याद रखिया जे, अगर 4 बच्चे ने, एक बच्चा अल्लाह के दीन वास्ते वकफ कर दो, अगर 2 बच्चे ने एक बच्चा वकफ कर दे, कम अज कम बच्चा तैयार कर जा, जदों तेरी मैयत पई होए तेरा बेटा खुद तेरा जनाजा पढ़ाए। नहीं तो अगले दिन एक डॉक्टर फौत होया मेरा यार सी, 4000 फीस लैंदा ही चेक करन दी, अगों दा एक बेटा वो भी डॉक्टर MBBS पता नहीं कितनी डिग्रियां, ते प्यो दी मैयत पई है ते बेटा की आंदा है अब्बा दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गया, जनाजे की दुआ याद ही नहीं कराई। दुनिया दी डिग्रियां दे के टुर गया ते अब्बा जनाजे की दुआ मैनूं आउंदी कोई नहीं। किन्ना ओ बदकिस्मत इंसान है कि जिदा बच्चा खुद अपने बाप का जनाजा ना पढ़ाए। और तुहानूं पता है यह भी हदीस है, आका फरमाते ने जदों बेटा बाप वास्ते दुआ करता है, रब्बा नगफिरली वाली वाली दैया वलिल मुमिनीना यौम यकूमुल हिसाब, अल्लाहुम्मा गफिर लहा
अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू वाफिही वाफु अन्हु अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस। जदों बच्चा दुआ करदा आमीना दे लाल फरमांदे ने अल्लाह दे बाप दा दर्जा जन्नत च एक बुलंद कर देंदे ने। वो दर्जा किड्डा है जन्नत दा? फरमाया कमा बैन समाई वल अर्द, जिन्ना जमीन आसमान दा खला है ना एडा वड्डा दर्जा जे। जदों पुत्र जमीन ते दुआ करदा अल्लाह उदों ही एक दर्जा बुलंद कर देंदा। ते बंदा कहंदा अल्लाह मेरी केड़ी नेकी पसंद आ गई, रोज ही दर्जे बुलंद होण डे ने। फरमाया तेरा बच्चा कुरान दा कारी है, कुरान दा हाफिज है, दीन दा आलिम है। जदों दुआ करदा है असी उदों ही दर्जे बुलंद करने आ। उन्हें दुआवां करदियां रहना, असा तेरे जन्नत च दर्जे बुलंद करदियां रहना। इवें समझो बंदे दे मरन तो बाद सवाब दा TCS शुरू हो जाता है। TCS समझते हो? वो बोलते नहीं TCS आंदे हो ना वे TCS करा दे। TCS का माना है कि बंदा मर गया सवाब पिछो जारी है। बच्चा कुरान पढ़ रहा है सवाब किनू मिल रहा है? माँ बाप नू कबर च। बच्चा दीन बयान कर रहा है तो सवाब किनू मिल रहा है? कबर दे अंदर। मैं ना मेरे अब्बू जो फौत होए उन्होंने भी जनाजा अलहमदुलिल्लाह मैं पढ़ाया, मेरी अपनी वालदा का भी मैं पढ़ाया। मेरे उस्ताद आए मौलाना फरूक राशी साहब जिन्हों को मैं बुखारी पढ़ी। मैं क्या उस्ताद जी तुही जनाजा पढ़ाओ। कह लगे तेनों मैं कहते वास्ते पढ़ाया? मैं क्या उस्ताद जी तुही बुजुर्ग मेरे उस्ताद, मेरी जुरत नहीं मैं अगे खलोवा तुही पीछे खलोते हो। कह लगे अज मैं तेन सारिया जुरतां ते इजाजतां भी देना, तू आप पढ़ा। बहरहाल मेरे को दुआवां ही ना पढ़िया जान, बुजुर्गों का मैं जनाजा पढ़ाया। तो बाद मैनू कह लगे ए जेड़ा दर्द तेरे दिल च ना मेरे दिल च नहीं होना। दुनिया के सारे मौलवी शैख कट्ठे हो जान ना ते तेरा जनाजा वो पढ़ान जेड़ा दर्द अल्लाह ने तेरे बेटे दे दिल च तेरा पाया ना वो किसी दे दिल च नहीं है। अपने अंदर कुछ एहसास पैदा कीजिए कि बच्चे बहुत बड़ी नेमत ने, इन्हों जाया मत करो, इन्हों दीन पढ़ाओ। दुनियावी तलीम की भी जरूरत है वह भी दो, मैं वह इनकार नहीं करता, लेकिन दीन नू मुकद्दम रखो। हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी राहिमहुल्लाह अखा तो नबीने सन ते बाप ने नबीना समझ के मसीते दाखिल करा छड़िया। चलो कोई 2-4 सूरत याद करेगा तो कि जमात करा लेगा, माजूर है। हुण बाप दी जाने भला इन्हें बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद तिरमिजी सारा ही हाफिज बन जाना। कुरान दे हाफिज है, इसन सियासता दे भी हाफिज। ते बाप दुनिया तो फौत होया, ख्वाब दे अंदर बाप मिलया पुत्र अब्दुल मन्नान दुनिया च कुरान तू पढ़ना ते जन्नत च दर्जे मेरे वधन डे ने। ते इत्थे आन के पछताना दूजे पुत्र भी नबीने हुंदे उन्होंने भी कुरान दे कारी बना देंदा। ओ यारो मैं अपनी गल तुहानू सुनाना, मेरी वाइफ जी फौत हो गई है ना, अल्लाह उहदी कबर ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमाए। वो तहज्जुद गुजार बीबी सी, एक दिन चो 5 पारे कुरान पढ़दी डेली, उहदी रूटीन सी। जदों बुजुर्ग फौत होए ना तो उन्होंने ख्वाब आया। ख्वाब की आया उन्होंने पे अब्बा जी ना एक चिट्टा घोड़ा है बड़ा सोहना, सोने का बड़ा खूबसूरत ओहदे चढ़े ने ते आए ने। कहंदी मैं क्या अब्बा जी घोड़ा तुहानू किन्ने लैके दिता है? कहन लगे मैनू हाफिज ने लैके दिता है। अब्बा जी इनू तो पर भी लगे ने ते बड़ा खूबसूरत है, ये घोड़ा आम नहीं। तो मेरा छोटा भाई सरवर ने नहीं लैके, वो तो नमाज नहीं सही तरह पढ़ता, उन्हें की लैके हाफिज ने लैके दिता है। मुराद की है कि मेरे बुजुर्गों ने भट्ठे ते मजदूरी करके जिथे ईटा पकदियां ने पूरी जिंदगी अग ते खलो के मजदूरी करके मैनू पढ़ाया है। तो और अमूमन कहते होंगे सन पुत्र मैं रब की अदालत च कह सकना मैं तेनू जिंदगी च हराम का लुकमा नहीं खुआया। और हलाल ते हराम का पता औलाद तो लगता है। जिस बंदे की औलाद दीन वाल नहीं, वो जट हो गई है, तंग कर दी है, ओदे दिल दे अंदर दीन दी मस है ही नहीं, वो बंदा सोचे कि मैं इन्हां नूं कमाई हलाल दी खुआई है या हराम दी। हजरत इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह दे बाप दुनिया तो फौत होए, फौत होने लग्या कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अज तक अपने बच्चों नूं हराम दा लुकमा नहीं खुआया। मैं बेला चिचक कह रहा अल्लाह तेरी अदालत भी कहांगा कि मैं अपने बच्चों नूं हराम नहीं खुआया। तो फिर हलाल का नतीजा की निकलिया? अल्लाह ने इमाम बुखारी पे बेटा दिता है। किन्ने लाख हदीस दे हाफिज़ सन? 6 लाख हदीस दे हाफिज़ सन।
11 साल की उम्र च इमाम बुखारी 70,000 हदीस के हाफिज और उन्होंने सही बुखारी लिखी 16 साल के अरसे के अंदर 7,563 हदीसा लिखियां। हर हदीस लिखन तो पहले गुसल करते सन ते 2 नफल पढ़ते सन, फिर नबी की हदीस लिखते सन। 8 साल रहमत के परनाले थले बह के हदीस लिखी काबातुल्लाह हतीम च, ते 8 साल रौज़ा तो मिन रियाज़िल जन्नत च बह के लिखी। एवें कुरान तो बाद जमीन की धरती ते सही तरीन अगर किताब है तो सहीहुल बुखारी है। और हाफिज अब्दुल मन्नान वजीराबादी वेख लो, नबीने सन ते बाप ने क्या पुत्र हुण पछताना मैं, दूजे पुत्र भी नबीने होंदे उन्होंने भी कुरान दे हाफिज ही बना छड़ना। और तफसीर कबीर इमाम राजी दी सिक्के बंद बात लगा कर हसन दर्जे दी रवायत है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान चो गुजर रहे ने ते वेख्या कबर दे विचों ना अग शोले मार दी है पई। और तुहानू की करन दे हो ते ये पहलू काम करया करो, तुम जो अही शुरू हो जाना उदों ये काम शुरू कर देता। आइए जरा गौर कीजिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कब्रिस्तान चो गुजर दे वेख्या ना एक कबर चो अग शोले मार रही, आंदे ने अल्लाह मेरी अख ने इवें दी अग नहीं वेखी, एदा गुनाह की है, तवज्जो मेरे वाल। फरमाया एदा गुनाह नहीं मैं दसना, ईसा जदों वापस आओगे फिर दसांगा। वापसी आए कबर दी नार गुलजार बन गई है। अल्लाह जांदियां नार आउंदियां गुलजार, की गल है? फरमाया जदों फौत होया ये मरन तो बाद बच्चा पैदा होया, ये बच्चे ने अज पहले दिन बिस्मिल्लाह पढ़ी है, ये निके जे बच्चे ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, मैनू अरशे बरी ते हया आ गई। ये बच्चे दे बिस्मिल्लाह पढ़न दी वजह तो मैं दी कबर दी नार नू गुलजार बना छड़िया है। और बच्चा बिस्मिल्लाह पढ़े तो प्यो दी कबर ठंडी हो जाए, जे बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाए। बोल दे नहीं, ये दुनिया का माल इत्थे ही रह जाना है, जिन्ना मर्जी इकट्ठा कर लो, कदी किसे कफन नू जेब नहीं लाई। फिर चलो है चौरी साहब हाजी साहब इन्हां दी कफन नू जेब ला के माल विच पा के नाल ही भेज दियो, कदी लाइए? बोलो तो सही। आका फरमाउंदे ने 3 चीज़ां बंदे दे मरन तो बाद भी क़यामत तक सवाब जारी रहिंदा है। 3 चीज़ां, बाकी हर चीज मुनक़ते। बैंक बैलेंस भी इत्थे रह गया, कोठियां इत्थे रह गई, प्लाजे इत्थे रह गए, कोई चीज नाल नहीं गई। और मेरे भाई कफन च भी शक के, कबर च भी शक के, मौत बरहक के पता नहीं जान लग्या कफन भी लभना ही कि नहीं। मैं तो ज़ियाउल हक वल वेख्या, ना कबर मिली ना कफन मिलिया, टोपी एक फड़ के नपी है ना इस्लामाबाद। बोलते नहीं, जरनैल भी सी सदर भी सी, लेकिन कुछ नहीं मिलिया। बड़े बड़े कपड़ियां दे मिलों के मालक असी वेखे, लेकिन दुनिया तो जान लग्या एक गल कपड़ा नहीं मिल सकिया। बंदे आ तू अपनी औकात नू पहचान ले, कबर वाली उस काली रात नू पहचान ले। बंदे आ तू अपनी जिन्ना नल टुरदा से तू हिक तन के, अज कबरां नू ले चले तेनू जांजी बन के। उठ जरा लाड़िया ए बरात नू पहचान ले। जिन्हां वास्ते इकट्ठा करना ना, भैणां दे भी हक मारी जाना, भरावां दे भी मारी जाना, किदे वास्ते? औलाद वास्ते। इन्हां दी वफा की ला के हुदार तेरा ऐ यार तेरे चले नी, मिट्टी दियां बुक्कां तेरे मुंह ते मार चले नी। तेरी ए औकात नू पहचान ले। बोलो यही औकात जी। तेरे पिछों औलाद तेरी पानियां ने फंडियां, माल तेरे दियां फिर पैनियां ने वंडियां। कफन दी चिट्टी जई सुगात नू पहचान ले। ए हकीकत है, लेकिन नबी पाक ने फरमाया सदक़तुन जारिया, मस्जिद बना दी, मदरसा बना दिता ही, माल खर्च करके। अल्लाह ने तू मर गया
क़यामत तक के मस्जिद रह ना रहे तेनू बराबर का स्वाब कबर च मिलदे ही रहना है। मदरसा बनाया, मस्जिद बनाई है, नेकी का काम किया, सदक़तुन जारिया। अगे फरमाया औ इल्मुन युंतफउ बिही, ओ इलम जिहदे नाल लोकां नूं नफा देंदा रहा है, इलम पढ़ांदा रहा है। बच्चे पढ़े ने, शागिर्द ने, अगे पढ़ रहे ने, कुरान सुना रहे ने, तबलीग कर रहे ने, एक कबर च पिया इनू बराबर का स्वाब मिल रहा है। मैं इलम बयान कर रहा, मेरी वजह तो जेडे लोग तौहीद वाल आ रहे ने, शिरक छड़ रहे ने, बिदात छड़ रहे ने, अल्लाह उन्होंने सही मसलक अता कर रहा है। मेरे मरण तो बाद मेरे वास्ते वो भी निजात का सबब ने। और तीसरी बात वलदुस्सालिह, नेक औलाद। ए जेडे टोपियां पा के बैठे ने, ए जेडे मस्जिद दी सफा दे बैठ के कुरान पढ़ते हैं, ए नेक औलाद तेरे मरण तो बाद तेरे वास्ते सदका जारी है। ते अगर पुत्रा नूं नमाज वाले पासे ही ना ला के गया, बोलते नहीं। एक मैं तुहानूं अज गल दसां, बच्चे नूं छोटिया हुंदियां उंगल तो फड़ के मस्जिद च लियाओगे ना ते सारी जिंदगी मसीत का दरवाजा नहीं छड्डेगा। ते जे अब्बा हजूर सवेरे आप ही सुता रहे तो बच्चा उत्थे मस्जिद की लैन आना, बोलो हाँ। ते जे उठ के कहो नमाज पढ़ी जे, उन्हें कहना अब्बा तू पढ़ी है, तू अपनी गल करना, पहलू सानू कहन दिया नमाज, पहलू बाप खुद ते पढ़े। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक वाकया मैनू याद आया, हजरत अब्दुर्रहमान फरोख जिहाद वास्ते चले ने, बीवी नूं 30,000 दिरहम दिता है, ऐ लै भी तेरा खर्चा है घर च, मैं पता नहीं हुण कदों आना नहीं आना। 30,000 दिरहम दे के हजरत अब्दुर्रहमान चले गए। इमाम रबिया एक मदीने के बहुत बड़े इमाम गुजरे ने, मस्जिद नबवी के खतीब भी ने और इमाम भी ने। इमाम रबिया बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे ने। इमाम रबिया दी मां ने ना वो 30,000 दिरहम ला के ना अपने बच्चे थे उन्होंने दीन दा आलिम बना दिता। हुण बाप आया 30 साल बाद जिहाद तो वापस, ते तलवार दी असरा अन्नी मार के दरवाजा खोलदा ते अंदर हुण पुत्र भी जवान सी। उन्हें कहा बाबा की गल किधर कौन है तू? उन्हें कहा भाई तू कौन है? उन्हें कहा मैं इस घर का मालक हाँ। तो बाबा कहने लगा मैं भी मालक हाँ। वो दोवें प्यो पुत्र आपस चुची बोले ना, तो अंदरों आ गई मां अब्दुर्रहमान फरोख की बीवी इमाम रबिया की वालदा। कहने पुत्र ये तेरे वालद ही ने, रात का टाइम सी मगरब दा, बाप रात नूं सौ गया ते अपनी बीवी नूं आंदा अल्लाह वालिए मैं तेनू 30,000 दिरहम दे के गया, जरा उहदा हिसाब ते दे। कहने लगी हिसाब तुसीं हुण सौ जो थके आए हो तो सवेरे तुसीं जो नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी चो आओगे फिर हिसाब दे। हुण मस्जिद नबवी च इमाम रबिया सवेरे फजर की नमाज पढ़ाते सन ते इस तरह मिंबर ते बह जाते सन ते सामने चिट्टियां दाड़ियां वाले बुजुर्ग दे मस्जिद नबवी खचाखच भरी है, हत्थां च कापी पेंसिलां ने, वो दरस देंदे सन, हदीसां लिखदे सन। कुरान पढ़िया ठंड पा दी ते दरस शुरू होया। नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगे लिख रहे ते नाल दे आसरा कौन ये कौन है भई है जेड़ा दरस दे रहा है? वो आंदा क्यों तू पहली दफा आया इत्थे? आंदा मैं तो बड़ी दूर गया सा, पहली दिन ही आया, पर है कौन है ये साहिब का नाम की है? कहने लगे इमाम रबिया ने ते ये अब्दुर्रहमान फरोख नामी एक आदमी गुजरिया, वो जिहाद ते किते गया पता नहीं 25-30 साल मर गया कि रुड़ गया सानू नहीं पता, लेकिन वो अपनी बीवी नूं 30,000 दिरहम दे के गया सी खर्चा। उन्हें 30,000 दिरहम ला के ना ते इनू दीन दा मुबल्लग ते कुरान दा कारी ते हदीस दा मुहद्दिस बनाया। ये हुण रोजाना नबी पाक दे मिंबर ते बह के दरस देंदा है। अगे जेडे बैठे ने ना कोई पता नहीं बुखारे तो चल के आया, कोई बगदाद तो चल के आया, सारे दे शागिर्द ने। वो हुण जेड़ा बंदा सी ना वो रोन लग पिया। अब्दुर्रहमान फरोख खुशी नहीं रोन लग पे। घर गए बीवी आंदी है बह जाओ हिसाब ले लो। कहने लगे तेरे हिसाब देने की लोड़ नहीं, हिसाब तो मसीतों ही लाए हैं। मसला है कि अपने बच्चों नूं दीन दे आलिम बनाइए, कुरान दे कारी बनाइए। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत प्रोफेसर साजिद मीर साहब दे ताया जान घर आए, बड़े सगीर च इतना बड़ा आलिम को नहीं गुजरिया पता जी। मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी वो शख्सियत है जो मिर्जे ने दावा किया सी, 2 किताबां लिखियां, इजाला ओहाम सतहुल इस्लाम 1891 के अंदर जिन्होंने पहला दावा किया कि मैं ईसा बन के आया। हयाते मसीह ते
सब तो पहले किताब जिस शख्सियत ने लिखी वो मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह, और उसका दिपाचा किने लिखिया पीर मेहर अली शाह गोलरा शरीफ वाले, उन्हें लिखिया दिपाचे जाए तो बाद किताब हयाते मसीह ते नाम ही लिखी जाए मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी की किताब ही काफ़ी है। 2 जिल्दां दे अंदर मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी घर आए तो माँ बैठी है सेन च, माँ दी पुत्र को हाफज लभा ही, उदों हाफज टावे टावे होंदे सन, हाफज लभना पैंदा सी। हुण ते माशाअल्लाह मसीतां थोड़ियां ने, हाफज बहुते ने। एक हाफज सुनांदा पीछे 4-4 सामे खलोते ने। उदों हाफज जिहड़े हन बिल्कुल अम्मा हाफज ते कोई नहीं लभा। फरमाया पुत्र मेरा दिल करदा सी तू दीन दा आलिम बड़ा वड्डा है ते तरावियां के हाफज पीछे खलो के पढ़नियां ने ना तू, ते मेरा दिल करदा सी तू कुरान सुनाए मैं पीछे खलो के सुना। ते नाल अम्मा रो पई ते मां नूं फड़ के सीने नाल लाया। फरमाया मां दुआ कर, पहले रोजे पहला पारा याद कीता तराविया ही सुनाया, दूजे रोजे दूजा पारा याद किया तराविया ही सुनाया। रमजान दे 30 रोजे भी मुकम्मल हो गए, कुरान दे 30 पारे भी मुकम्मल हो गए। ऐ वो मावा ने मेरे भाइयों, अगर चाहते हो साडी आखरत सवर जाए फिर खुदारा अपने बच्चों को दीन दे आलिम, कुरान दे कारी, कुरान दे हाफिज बनाओ। इंशाअल्लाह मरण तो बाद ये बच्चे इंशाअल्लाह ताला थोड़ी मेरी कामयाबी का सबब बनणगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।